हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. Today we will discuss about our next topic, which is the structure of gamete. Gametes क्या है बेटा? Gametes जो हैं, gametes को हम सेक्स सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं. आई होप सभी को पता ही है ये. हमने इससे पहले जो गैमेटोजेनेसिस है वो कंप्लीट किया है. उसके बाद 2 पार्ट्स है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis. उसमें हमने देखा कि किस तरह से गैमेट्स जो है वो बनते हैं. अब हम उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो गैमेट्स जो है वो 2 तरह के होते हैं. एक होते हैं स्पर्मेटोजोन और एक होते हैं ओवन. दैट मीन्स जो मेल गैमेट होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोजोन्स, और जो फीमेल गैमेट है उसे हम बोलते हैं ओवम. इन दोनों के स्ट्रक्चर हमने करने हैं. सबसे पहले हम करेंगे स्पर्मेटोजोन, जो कि एक मेल गैमेट है. मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट दोनों ही कैसे होते हैं? हैप्लॉइड इन नंबर. इट इज़ अ हैप्लॉइड मेल गैमेट विच इज़ अ स्पर्मेटोजोन्स. प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? ओवम के साथ फ्यूज़ होना. उसके अलावा ये रिस्टोर करता है डिप्लॉइडी को और ट्रांसमिट करता है पैटर्नल कैरेक्टर्स को टू द ऑफस्प्रिंग. दैट मीन्स डिप्लॉइडी को रिस्टोर करने का क्या मतलब है कि ये भी n है, ये भी n है, बोथ आर हैप्लॉइड इन नंबर. तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये क्या बन जाएंगे? 2n. और इस तरह से जो पैटर्नल कैरेक्टर है वो ट्रांसफ़र किस में होंगे? ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होंगे. जब इन दोनों के मेल से आगे फर्टिलाइजेशन जो आगे पूरी प्रोसेस है उसके बाद ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसमें जो है पैटर्नल कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट होंगे थ्रू द स्पर्मेटोजोन. स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चे? इसका स्ट्रक्चर जो है इसका माइन्यूट है, माइक्रोस्कोपिक है. उसके अलावा स्पर्मेटोजोन जो होते हैं वो फ्लैजिलेट होते हैं, मोटाइल हैं. अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है दैट मीन्स वो मूव कर सकते हैं और मोटाइल हैं. उसके अलावा कोई भी न्यूट्रिटिव मटेरियल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. कोई एनवेलप प्रेजेंट नहीं है. सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिकल रेटिकुलम वो भी क्या है? एक मिसिंग है इसके अंदर. क्योंकि हम रिप्रोडक्टिव सेल की बात कर रहे हैं. गैमेट्स क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल हैं और सेक्स सेल हैं. तो मैक्सिमम सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी प्रेजेंट्स हैं लेकिन कुछ प्रेजेंट हैं. राइबोसोम एंडोप्लाज्मिकल रेटिकुलम जैसे जो ऑर्गेनल्स हैं वो एब्सेंट हैं. इसमें एनवेलप कोई नहीं है, मतलब कोई भी जैसे कि सेल में सेल एनवेलप होता है ना, उस तरह का एनवेलप नहीं है. एनवेलप की बजाय यहाँ पे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसने स्पर्म को कवर करके रखा है. स्पर्मेटोजोन जो है उसके एक 4 पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है. हेड, नेक, मिडल पीस एंड द लास्ट वन इज़ टेल. ये इसके 4 पार्ट हैं स्पर्मेटोजोन के. हेड कैसे होता है? हेड की जो शेप है वो वेरी करती है. इसका मतलब ये है कि हर जितने भी स्पर्म है, जितने भी मैमल्स में स्पर्म हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, बुल हो गया, उन सब के अंदर जितने भी स्पर्म की जो शेप है, हेड की जो शेप है वो डिफरेंट होती है. पार्ट्स सब सेम होंगे लेकिन शेप जो है डिफरेंट होगी. दैट मीन्स किसी में हेड फ्लैट है, किसी में हेड ओवल है, इस तरीके से. जनरली कैसा होता है? ये ओवल होता है, ओव्यूल होता है, और वी कैन से ओवल है, फ्लैट है. फ्लैट किस में है? मैन में, बुल में, रैबिट में. उसके अलावा अगर हम बात करें, जो हेड है उसके 2 पार्ट्स होते हैं और हम कह सकते हैं कि 2 पार्ट से मिलके ये हेड जो है वो बना होता है. फर्स्ट पार्ट जो है वो है एक्रोजोम, सेकंड पार्ट जो है वो है न्यूक्लियस. दैट इज़ द डायग्राम ऑफ द स्पर्मेटोजोन. ये एक कंप्लीट डायग्राम है स्पर्मेटोजोन का. फोर पार्ट्स हैं. 4 पार्ट कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट जो है दिस वन, ये पार्ट क्या हो गया? हेड. इसके हमने बात की कि इसके 2 पार्ट्स हैं. 2 पार्ट्स कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया न्यूक्लियस और एक हो गया एक्रोसोम. दैट वन इज़ एक्रोसोम और दैट वन इज़ द न्यूक्लियस. ये 2 पार्ट्स से मिलके क्या बनता है? हेड. सेकंड पार्ट जो है वो है नेक. ये जो डिप्रेस्ड पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं? ये पोर्शन क्या है? नेक. उसके बाद थर्ड पोर्शन आता है जिसे हम बोलते हैं मिडल पीस. ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? मिडल पीस. और जो लास्ट पोर्शन बचता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है? टेल. ये इसका 4th पार्ट है.
तो ये 4 जो हैं ये बेसिक पार्ट्स हैं इनके, ठीक है। और ये पूरा स्पर्म आप देख रहे हो, ये पूरी एक कवरिंग है बाहर से, ये कवर किए हुए ना, ये कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक्रोसोम क्या है, एक्रोसोम आपको दिख रहा है यहाँ पे, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल है, पॉइंटेड है और टिप ऑफ द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के टिप पे प्रेजेंट है। और ये बना किससे है, गोजी बॉडी ऑफ द स्पर्मेटिड। अभी आपने जब स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने देखा कि उसके 2 पार्ट्स थे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड द स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड की जब फॉर्मेशन होती है उस टाइम पे जो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है, गोल्जी बॉडी से जो है एक्रोसोम बनता है। आपको ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ भी सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एक्रोसोम कौन से ऑर्गेनल से बनता है, गोल्जी बॉडी। जब स्पर्म की एंट्री होती है उस टाइम पे ये क्या सिक्रेट करता है, लाइटिक एंजाइम, जो कौन से लाइटिक एंजाइम, हाइल्यूरोनिडेज, जो कि हेल्प करते हैं पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। दैट मीन्स ये अगर ओवम है और ये स्पर्म है, जब ये स्पर्म पेनिट्रेट करेगा यहाँ पे, उस टाइम पे ये सिक्रीशन होगी किस एंजाइम की, हाइल्यूरोनिडेज, इस एंजाइम की सिक्रीशन होगी और उस सिक्रीशन की वजह से ये अंदर पेनिट्रेट करके बाकी सारा पोर्शन तो डिस्पर्स हो जाता है, सिर्फ इसका ये न्यूक्लियस वाला ये पोर्शन, हेड वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन ही अंदर पहुंचता है। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है, लॉन्ग है, नैरो है, पॉइंटेड है, फ्लैट है, ओवल है। इसके अंदर डीएनए और बेसिक प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करके रखता है। उसके अलावा एक्रोसोम और हाफ जो न्यूक्लियस होता है, दैट मीन्स एक्रोसोम और ये हाफ न्यूक्लियस, इसको एक कवरिंग की होती है, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, गेलिया। उसके बाद आता है नेक स्मॉलेस्ट पार्ट है, इंडिस्टिंक्ट है, 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है फ्रॉम द सेंट्रोमियर। माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट बनते हैं, इसमें स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट कैसी होती है, 9+0 की अरेंजमेंट है। उसके अलावा एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल और एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये दोनों सेंट्रियोल जो है पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं इन द स्पर्म। उसके अलावा सेंट्रियोल्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, स्पिंडल की फॉर्मेशन करना। क्लीवेज के जाइगोट की क्लीवेज होती है, उस टाइम पे सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। और जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो एक्ट करता है एज अ बेसल बॉडी। हम डिस्टल सेंट्रियोल कौन सा है बच्चे, हम इसकी बात कर रहे हैं। ऐसे पोस्टीरियरली ऐसे दो डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, आपकी बुक में से सिंगल करके एक दे दिया है ना, लेकिन बेसिकली ये 2 हैं, एक डिस्टल है और एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट है। उसके बाद आता है मिडल पीस क्या है, बिहाइंड द नेक, सिलेंड्रिकल है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल ने बनकर जो है वहाँ पे बना हुआ है एक्सोनिम के पास, पावर हाउस है ये। पोस्टीरियर हाफ होता है जो नेक का मिडल पीस का, वो किससे कवर होता है, मैनचिड से। इसका क्या मतलब है कि जो ये स्ट्रक्चर है ये है, इतना पोर्शन मिडल पीस है और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है स्पर्म का। इतना पोर्शन जो था ये गेलिया से कवर था और यहाँ से लेके ये वाला जो पोर्शन है ये किससे कवर है, मैनचिड से। उसके बाद आता है टेल क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है स्पर्म का, टेपरिंग एंड है, सिलेंड्रिकल है, एक्सोनिम प्रेजेंट है जो कि सेंट्रल और कॉन्ट्रैक्टाइल है, इसलिए हम इसे एक्सियल फिलामेंट भी बोलते हैं। रिंग सेंट्रियोल भी प्रेजेंट हो सकता है, जिसका काम क्या होता है, मिडल पीस और फ्लैजुलम के जंक्शन पे ये प्रेजेंट होता है रिंग सेंट्रियोल। उसके अलावा प्रोवाइड करता है ये मूवमेंट्स को, वायबिलिटी इसकी होती है 24 आवर्स। वायबिलिटी का क्या मतलब है, वायबिलिटी का मतलब ये है कि ये पीरियड होता है जिससे कि स्पर्म जो है एबल होता है ओवम को फर्टिलाइज़ करने के लिए। तो 24 आवर्स तक अगर स्पर्म है हमारी बॉडी के अंदर तो वो जो है पूरे 24 आवर्स, कई बार हम 1 to 2 डेज़ भी कहते हैं, किसी में इतनी वायबिलिटी होती है कि वो ओवम को फर्टिलाइज़ कर सकता है इतने टाइम पीरियड में। तो बच्चे ये पोर्शन क्या है, दिस पोर्शन इज़ अ टेल, मिडल पीस, नेक एंड द हेड। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्मेटोजोन। आई होप सभी को क्लियर होगा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है और आज आपने ये अपना काम फिनिश करना है।
नाउ एज़ पर कंसर्न अबाउट योर टेस्ट, सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी बेटा, सबसे मेन जो मैक्सिमम बच्चों ने की है वो थी क्वेश्चन नंबर 6 में। मैंने आपको स्पर्मियोजेनेसिस दिया था, आप सभी ने स्पर्मेटोजेनेसिस किया है, तो दैट इज़ अ रॉन्ग। स्पर्मेटोगोनिया के बारे में मैंने आपसे पूछा है कि कौन सी सेल डिवीज़न होती है। सेल डिवीज़न वेदर इट इज़ द माइटोसिस और मियोसिस, तो इसके अंदर कौन सी सेल डिवीज़न होती है, माइटोसिस, ठीक है। और उसके अलावा मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक थे। एक आपने डायग्रामेटिकली शो नहीं किया, कई बच्चों ने गैमेटोजेनेसिस को डायग्रामेटिकली शो नहीं किया। डायग्रामेटिकली शो करने का मतलब ये था, और जिन्होंने किया है उन्होंने क्या किया है, दैट इज़ द डायग्रामेटिकली शो। दैट मीन्स oogenesis है, तो ऐसी इस तरह से आपने डायग्रामेटिकली शो करना है। लेकिन जो नंबर है कि यहाँ 2n है, कहाँ पे n है, वो सब आपने लिखना बहुत ज़रूरी था, जो आप सभी ने नहीं लिखा है। तो ये कुछ मेन प्रॉब्लम्स थी, और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे आप देख भी सकते हो, जो आपके लास्ट ईयर के AFMC के एग्ज़ाम है उनके अंदर ये क्वेश्चंस थे। उसके अलावा PMT के एग्ज़ाम में उनमें ये क्वेश्चंस जो है दोबारा से मतलब दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए थे। कुछ बच्चों ने क्या किया है कि ये गूगल किया है इन क्वेश्चंस का, गूगल करके और मुझे लिख के दिखा दिया है। ये भी बहुत ही बुरी बात है बेटा। गूगल आपके बेनिफिट के लिए है, ये नहीं कि आप उस पर डिपेंड हो जाओ। अगर आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म्ड आफ्टर विच सेल डिवीज़न, आपने इसे गूगल किया, आपको आंसर मिल गया पूरा एक लंबा कि ये इसका आंसर है। लेकिन आप अपने आप से एटलीस्ट आपने सोचने की कोशिश भी नहीं की। स्पर्मेटोगोनिया, सबसे पहले आपको सोचना चाहिए था कि स्पर्मेटोगोनिया होता क्या है। अगर आप उसके बारे में सोचते तब आपको समझ आता कि उसमें सेल डिवीज़न भी होती है, और सेल डिवीज़न होती है तो कौन सी सेल डिवीज़न होती, तो मतलब आप एटलीस्ट सोचते तो। पर आपने सिर्फ डायरेक्टली क्या किया, गूगल किया और आंसर लिख के दे दिया, ये बहुत ही गलत बात है। तो आपने आगे से ऐसा नहीं करना है, अपनी पूरी प्रेपरेशन करनी है। और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से हम टेस्ट लें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या 1 मार्क्स का, सो दैट आपकी जो प्रेपरेशन है वो और भी अच्छी हो सके। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अदर गैमेट विच इज़ द ओवम।